हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू आवर यूट्यूब चैनल। तो आज की इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं आपकी क्लास 11 का जो केमिस्ट्री बुक है उसके सारे के सारे इंपॉर्टेंट टॉपिक की, जो कि आपके 2021 एग्जाम्स के लिए बहुत बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। और बेसिकली जितना भी क्वेश्चन आपका आएगा इन्हीं सारे टॉपिक में से ही एग्जामिनर हर साल क्वेश्चन पूछता है। तो ऑफ कोर्स ये साल आपके लिए कोई अलग नहीं होने वाला है। तो चलिए स्टार्ट करते हैं बिना टाइम वेस्ट करते हुए। तो जो आपका फर्स्ट चैप्टर है सम बेसिक कॉन्सेप्ट ऑफ केमिस्ट्री, उसमें आखिरकार कौन कौन से टॉपिक है जो आपको अच्छे से तैयार करने हैं। तो वो है आपका मोल कॉन्सेप्ट, लिमिटिंग रिएजेंट, मॉलिक्यूलर एंड एम्पेरिकल फार्मूला। ये सारे के सारे टॉपिक आपको बहुत ही ठीक ढंग से तैयार कर लेना है। अब अगर हम बात करें नेक्स्ट चैप्टर की तरफ, जो कि है स्ट्रक्चर ऑफ एटम, तो उसमें आपको क्या करना है, क्वांटम नंबर, जितने भी आपके क्वांटम नंबर होते हैं उसके बारे में आपको बखूबी जानकारी होनी चाहिए। स्पिन क्वांटम नंबर कैसे निकाला जाता है, ठीक है, मैग्नेटिक क्वांटम नंबर कैसे निकाला जाता है, इलेक्ट्रॉनिक कन्फिगरेशन आपको आनी चाहिए, खासकर क्रोमियम की और कॉपर की एग्जामिनर हर साल पूछता है, तो इसको अच्छे से तैयार कर लो। ऑर्बिट और ऑर्बिटल में क्या डिफरेंस होता है, यू शुड नो गाइज, ओके। एक मेजर डिफरेंस आपको पता होना चाहिए कि आखिरकार ये ऑर्बिट का क्या कौन सी बला है और ये ऑर्बिटल कौन सी बला है। नेक्स्ट है आपका बोहर एटॉमिक मॉडल। सो बोहर एटॉमिक मॉडल क्या है वो आपको पता होना चाहिए। बोर नहीं है ये, वोहर, वोहर, ओके। सो वोहर का एटॉमिक मॉडल आपको पता होना चाहिए। इसके अलावा रीडबर्ग का फॉर्मूला आप अच्छे से तैयार कर लेंगे। डी ब्रॉगली का जितना कॉन्सेप्ट है, डी ब्रॉगली वेवलेंथ को लेकर लैम्डा इज इक्वल टू एच अपॉन एम वी, तो इससे रिलेटेड आप न्यूमेरिकल कर लेंगे, अच्छे से तैयार करना है, ठीक है। नेक्स्ट आ जाओ चैप्टर नंबर 3 पे, जो कि है क्लासिफिकेशन ऑफ एलिमेंट्स एंड पीरियोडिसिटी इन प्रॉपर्टीज। तो इसमें आपको करना है आइसो इलेक्ट्रॉनिक स्पीसीज। तो वो सारी स्पीसीज या आयंस, ये जो भी आपके एटम्स है जिनके पास की सेम नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स पाए जाते हैं, उनको आइसो इलेक्ट्रॉनिक स्पीसीज कहते हैं। तो आपको ये कर लेना है। क्वेश्चन जो है बेस्ड आपका आयनाइजेशन इंथैल्पी पे, जो बेस्ड आपके रीजनिंग टाइप क्वेश्चंस आते हैं, वो आपको पता होना चाहिए। नेक्स्ट है आपका इलेक्ट्रोनेगेटिविटी एंड इलेक्ट्रॉन गेन इंथैल्पी, जो है उसका ऑर्डर वगैरह आपको अच्छे से लर्न होना चाहिए, किसकी इलेक्ट्रोनेगेटिविटी ज़्यादा होती है, किसकी कम होती है, ठीक है। तो ये सब कुछ आपको पता होना चाहिए। ट्रेंड्स जो है बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है थर्ड चैप्टर में। आयनाइजेशन इंथैल्पी हो, चाहे एटॉमिक रेडियस हो, चाहे आपकी जो है आयनाइजेशन इंथैल्पी, इलेक्ट्रॉन गेन इंथैल्पी हो, वो भी आपका इंपॉर्टेंट है। नेक्स्ट आ जाओ चैप्टर पे, केमिकल बॉन्डिंग एंड मॉलिक्यूलर स्ट्रक्चर। सो इसमें जो आपका इंपॉर्टेंट है वो है आपका VSEPR थ्योरी, और हाइब्रिडाइजेशन निकालना आपको आना चाहिए अच्छे से। मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल थ्योरी आपको पता होना चाहिए कि क्या बताती है, किस चीज़ के बारे में बताती है। लिविस स्ट्रक्चर, डॉट स्ट्रक्चर बनाना आना चाहिए अच्छे से। डाइपोल मूवमेंट आनी चाहिए कि क्या किसमें डाइपोल मूवमेंट का डायरेक्शन कैसे हम दिखाते हैं, है ना। एंड देन हाइड्रोजन बॉन्डिंग क्या होता है, हाइड्रोजन बॉन्डिंग क्या होता है, इंट्रामोलिक्यूलर, इंटरमोलिक्यूलर क्या होता है, हाइब्रिडाइजेशन ऑफ VSEPR थ्योरी क्या है, ठीक है, कैसे निकालते हैं VSEPR थ्योरी के अकॉर्डिंग। और MOT भी आपको आना चाहिए, मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल थ्योरी, ठीक है, उसको अच्छे से उस पर बेस्ड न्यूमेरिकल आप लोग तैयार कर लेंगे। नेक्स्ट है आपका स्टेट ऑफ मैटर वाला चैप्टर। इसमें आपको करना है आइडियल गैस इक्वेशन क्या है, PV इज इक्वल्स टू nRT, डाल्टन्स का लॉ, गैस लॉ, सारे के सारे न्यूमेरिकल एंड ग्राफ आपको तैयार करने हैं। आइडियल गैस इक्वेशन करनी है, डाल्टन्स का जो लॉ है पार्शियल प्रेशर का, वो आपको तैयार कर लेना है। नेक्स्ट है आपको थर्मोडायनेमिक्स। थर्मोडायनेमिक्स में आपको करना है हेस लॉ और एंट्रोपी। एंट्रोपी क्या होती है, हेस लॉ क्या बोलता है, कैसे निकालते हैं, उससे पे बेस्ड न्यूमेरिकल कर लोगे। गिव्स फ्री एनर्जी आपको आनी चाहिए। लॉ ऑफ थर्मो जो है वो तैयार करोगे। जीरोथ लॉ क्या है, फर्स्ट लॉ क्या है, सेकेंड लॉ क्या है, ठीक है। गिव्स फ्री एनर्जी कैसे होता है, निकाला जाता है, लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक्स सारे के सारे आपको कर लेने हैं। नेक्स्ट आ जाओ इक्विलिब्रियम पे। इक्विलिब्रियम वाला जो चैप्टर है उसमें आपको करना है न्यूमेरिकल ऑन KC एंड KP। KP और KC का जो रिलेशन है उसको याद करोगे। ली चैटलियर का प्रिंसिपल लर्न करोगे, इस पे एक क्वेश्चन आना हर साल फिक्स है। एसिड बेस और कॉन्सेप्ट जो है pH का, वो आपको आना चाहिए। बफर सॉल्यूशंस क्या होते हैं ये पता होना चाहिए। KP और KC के बीच क्या रिलेशन होता है, यू शुड नो गाइस। pH बेस्ड क्वेश्चन आप लोग तैयार करोगे। ब्रॉन्स्टेड एसिड और बेस पे एक क्वेश्चन आना ही आना हर साल के लिए, तो इसको अच्छे से तैयार कर लोगे। नेक्स्ट आ जाओ रेडॉक्स रिएक्शन पे। तो रेडॉक्स रिएक्शन में ऑक्सीडेशन वाला करोगे, ऑक्सीडेशन नंबर कैसे निकालते हैं, डिसप्रपोर्शन रिएक्शन करोगे, बैलेंसिंग आनी चाहिए, इलेक्ट्रोकेमिकल सेल क्या होता है पता होना चाहिए। नेक्स्ट आ जाओ हाइड्रोजन वाले चैप्टर पे। तो इसमें आपको क्या इंपॉर्टेंट है, वाटर एंड हाइड्रोजन पेरोक्साइड के बारे में पढ़ोगे, हाइड्रोजन की पोजीशंस के बारे में पढ़ोगे। सिन गैस क्या होता है, सिन गैस को सिन गैस ही क्यों कहते हैं ये पढ़ोगे। कोल का गैसिफिकेशन बहुत इंपॉर्टेंट है। वाटर गैस शिफ्ट रिएक्शन करोगे। ऑटोप्रोटोलिसिस क्या होता है, हार्डनेस ऑफ वाटर एंड उसका ट्रीटमेंट कैसे किया जाता है, वो आपको पता होना चाहिए। इसके साथ ही हम बढ़ते हैं अपने नेक्स्ट की तरफ, एस ब्लॉक एलिमेंट।
तो इसमें आपको करना है एनॉमलस बिहेवियर सबके जो है अलग अलग लोगों के, वो आपको कर लेना। लोग क्या, एलिमेंट ही बोलो। डायगोनल रिलेशनशिप किसके किसके बीच बनता है वो आपको पता होना चाहिए। पी ब्लॉक एलिमेंट्स में आप लोग करोगे एलोट्रॉप्स के सारे स्ट्रक्चर। बोरेक्स क्या होता है, उसका फॉर्मूला क्या होता है ना। एंड इसके अलावा ग्रेफाइट एंड डायमंड के बीच क्या डिफरेंस होता है वो पता होना चाहिए। बोरोन एंड कार्बन का एनॉमलस बिहेवियर अच्छे से तैयार कर लोगे। सिलिकॉन्स एंड सिलिकेट्स में क्या डिफरेंस है, और जो इंटर पेयर इफेक्ट क्या होता है ये आपको पता होना चाहिए। ठीक है, अब आगे आ जाओ। सम बेसिक प्रिंसिपल एंड टेक्निक्स ऑफ द ऑर्गेनिक केमिस्ट्री। तो ऑर्गेनिक के लिए आप लोग काफ़ी एक्साइटेड रहते हैं, तो उसमें आपका जो नॉमेनक्लेचर है बहुत इंपॉर्टेंट है, क्योंकि पहली बार 11th क्लास में आपको नॉमेनक्लेचर देखने को मिला है थोड़ा हाई लेवल का, तो वो आपको अच्छे से आना चाहिए। इंडक्टिव इफेक्ट एंड रेजोनेंस क्या होता है पता होना चाहिए। रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर आनी चाहिए आपको फिनॉल का और बेंजल्डिहाइड का, बहुत बार एग्जाम में आया है, इसलिए अच्छे से तैयार कर लोगे। हाइड्रोकार्बन वाले चैप्टर पे आ जाओ, तो कॉल्वे का इलेक्ट्रोलिसिस का रिएक्शन करोगे। वुड्स का रिएक्शन, एडिशन रिएक्शन ऑफ एल्कीन एंड एल्काइंस को तैयार करोगे। मार्कोनिकॉव रूल को तैयार करोगे, क्या होता है मार्कोनिकॉव रूल, उस पर बेस्ड रिएक्शन सॉल्व करना आना चाहिए बेसिकली। सब्सटीट्यूशन रिएक्शन ऑफ बेंजीन को भी अच्छे से कर लेना है आपको। ओजोनोलिसिस कर लेनी है। फ्राइडल क्राफ्ट रिएक्शन करना है, और जो आपके मिजोमेरिक जो इफेक्ट है वो आपको तैयार कर लेना है। एंड इसके अलावा जितना भी ईथर, इथाइन और हेक्सेन इनटू बेंजीन और ये सारा का सारा रिएक्शन आपको करना है, और कन्वर्ट बेंजीन इनटू मेटा नाइट्रो टोल्यून, इस तरह के क्वेश्चन आपको तैयार कर लेने हैं, क्योंकि ये सारे ही क्वेश्चन इस तरह के एग्जाम्स में पूछे जाते हैं। ठीक है, और अपनी एनसीईआरटी के पीछे आपके कुछ कन्वर्जन्स दिए हुए हैं, तो वो आपको अच्छे से तैयार कर लेना है। तो इतना ही करना है आपको क्लास 11th केमिस्ट्री के लिए। अगर वीडियो अच्छी लगी है, वीडियो को फटाफट से लाइक कर दीजिए। चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल ना भूलेगा। थैंक यू गाइस, थैंक्स फॉर वॉचिंग माई वीडियो।